लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा रोज का प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का होता है और उसमें हम आपको सुनाते हैं एक बाल गीत, खेलते हैं कुछ खेल और सुनते हैं कुछ कहानियां। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। बच्चों, हर रोज की तरह आज भी हम आप लोगों के साथ उपस्थित हैं एक नए कार्यक्रम के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारे इस कार्यक्रम के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें हम कक्षा 1 और 2 और कक्षा 3 और 5 के साथ करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम, जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हाँ, तो ये बताओ कि आज हम क्या मस्ती और क्या पढ़ाई करने वाले हैं। ईमा पूछे की कौन बात है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम सभे एक बालगीत सुनिए। क्यों कोमल बिटिया, हम ठीक कही थे ना? हाँ चाची जी, आपने ठीक कहा। लेकिन आज का बालगीत हम लोगों को कौन सुनाने जा रहा है? भाई, कल मैंने एक बाल गीत सुना था, लेकिन अभी वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। नेहा बिटिया, अगर तुम ही हम लोगों को कोई एक अच्छा सा बाल गीत सुना दो तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ नेहा बिटिया, आज तुम ही हम लोगन का कौन बढ़िया सा बालगीत सुनाई दो। चाचा जी, चाची जी, आपकी बात कैसे टाली जा सकती है? तो तैयार हो जाइए हमारे आज के बाल गीत के लिए। इस बाल गीत को पढ़कर सुनाया है हमारी उत्प्रेक्षा ने। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे मुर्गे ने जगाया, बोला कुकड़ू कू 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 कू, बोला कुकड़ू कू 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 कू। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे बिल्ली ने जगाया, मुझे बिल्ली ने जगाया, बोली म्याऊं 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 म्याऊं, बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे मोटर ने जगाया, मुझे मोटर ने जगाया, बोली पौ 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 पौ, बोली पौ पौ पौ। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे अम्मा ने जगाया, मुझे अम्मा ने जगाया, बोली उठ 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 उठ, बोली उठ उठ उठ। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी। जब बहुत जोर से नींद आ रही हो और हमें कोई जगाने की कोशिश कर रहा हो, तब उठने का तो जरा भी मन नहीं होता। क्यों चाचा जी, आप क्या कहते हो इस बारे में? बात तो ठीक ही है तुम्हारी कोमल बिटिया, लेकिन बच्चे हों या बड़े, सभी को समय पर सोना भी चाहिए और समय पर ही जागना भी चाहिए। ये सब तो ठीक है चाचा जी, लेकिन आप ये बताइए, आपको आज का ये बाल गीत कैसा लगा? बाल गीत तो हर रोज की तरह ही बहुत ही मजेदार था बिटिया। आज तो हम लोग इसी बाल गीत पर अपना खेल भी खेल सकते हैं। अच्छा, ये बात है, तो शुरू करो आज का तुमरा खेल। हम तो एकदम तैयार बैठे हैं। तो खेल कुछ यूं है कि हम लोगों को बस इतना बताना है कि इस बाल गीत में सबसे पहले किसने उस लड़की को जगाया था। इस सवाल का जवाब तो वही बता सकता है जिसने इस बाल गीत को ध्यान से सुना है। और आप लोग तो जानते ही हैं, मैं तो चाहे बाल गीत हो या कहानी बहुत ही ध्यान से सुनती हूँ। चाचा जी, बातों बातों में मैं आपके सवाल का जवाब देना ही भूल गई। खैर, अभी बता देती हूँ। तो आपके सवाल का जवाब है, सबसे पहले मुर्गे ने उस बच्ची को जगाया था। शाबाश कोमल बिटिया, तुम सही जवाब दी हो। अब ये बताओ कि उसके बाद वो बच्ची के जगावे कौन आवा रहा?
मुर्गे के ठीक बाद तो बिल्ली ने उस बच्ची को जगाने की कोशिश की थी। तो भाग्यवान, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी बता ही दो कि बिल्ली के बाद किसने जगाया था उस बच्ची को। हमका पता रहा कि तुम हमसे अगला सवाल पूछे वाला हो, इसलिए पहले से तैयार रहे। बिल्ली के बाद वो बच्ची का मोटर जगाए रही, वो भी पो पो बोली के। वाह चाची जी वाह, आपने सवाल का जवाब तो दे ही दिया, लेकिन आपने वो जवाब भी दे दिया जो आपसे पूछा नहीं गया था। नेहा, जरा आप भी बताइए कि आखिरी में उस बच्ची को किसने जगाया था? कोमल, इस बच्ची को सबके बाद उनकी माँ ने यानी अम्मा ने जगाया था। क्यों चाचा जी, जवाब सही है ना मेरा? हाँ हाँ बिटिया, तुम्हारा जवाब सही है। लेकिन अब ये तो बताओ कि हम लोगों को आज की कहानी कौन सुनाने वाला है? आज की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है नन्हे मददगार, और इस कहानी को लिखा है शेरिल राव जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से निखिल। इस कहानी को सुनने के बाद हम उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। छुट्टियों के दिन थे। वीना और विनय इधर उधर बिखरे रंगों के डिब्बों के बीच बगीचे में थे। सफेद रंग और लाल रंग, हरा रंग और पीला रंग और नीला रंग, सभी तरह के रंग थे वहां। पुताई वाले अपने काम में लगे थे। उनमें से एक सीढ़ी पर था और दूसरा छत से झूले पर लटक रहा था। क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? वीना और विनय ने पूछा। पुताई वाले भैया ने उनके हाथ में ब्रश थमाए। तुम फाटक को अंदर से रंगो, उसने वीना से कहा, और तुम बाहर से, उसने विनय से कहा। वीना और विनय ने रंग के 2 डिब्बे उठाए और हो गए काम के लिए तैयार। वीना ने फाटक को एक तरफ से रंगना शुरू किया, विनय ने दूसरी तरफ से। कुछ रंग जमीन पर छलका, कुछ रंग दीवार पर गिरा और बहुत सारा उन दोनों पर। आखिरकार काम खत्म हुआ। उन्होंने जमीन पर गिरे रंग को पोंछा, उन्होंने दीवार पर गिरे रंग को पोंछा और अंत में अपने ऊपर गिरे रंग को भी पोंछा। कितना अच्छा है मेरा लाल फाटक, वीना बोली। कितना अच्छा है मेरा हरा फाटक, विनय बोला। ओहो, तुमने तो फाटक को 2 रंगों में रंग डाला, पुताई वाला भैया भन्नाया। चलो अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं, माँ ने कहा। निखिल बेटा, स्वागत है तुम्हारा आज के हमरे कार्यक्रम में। बतावा कि ये कहानी तुमका कैसन लागी? धन्यवाद चाची जी, मुझे तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। बिल्कुल दीदी, मैंने कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। तो ठीक है, अब हम लोग इस कहानी पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे से कुछ सवाल पूछते हैं। तो मेरा पहला सवाल है चाची जी से। चाची जी, जरा बताइए कि वीना और विनय कहाँ पर थे? बिटिया, वीना और विनय बिखरे रंगों के बीच बगीचे में रहे। वाह भाग्यवान, तुमने तो सही जवाब दिया है। कोमल, अब जरा तुम भी बताओ कि कहानी में कितने रंगों के नाम आए हैं? चाचा जी, कहानी में सफेद, लाल, हरा, पीला और हाँ, नीला रंग भी तो था। बेटा, अब तुम बतावा कि पुताई वाले भैया वीना और विनय का कौन सी चीज दिए रहे? चाची जी, पुताई वाले भैया ने वीना और विनय को ब्रश दिया था। अरे वाह, बहुत सही जवाब दिया आपने। चाचा जी, अब जरा आप बताइए कि दोनों पुताई वाले कहाँ कहाँ पर थे? ठीक है, अभी बताए देते हैं। एक पुताई वाला सीढ़ी पर था और दूसरा बाहर छत से झूले पर लटक रहा था।
नेहा, अब जरा आप भी बताइए कि वीना ने फाटक को किस रंग से रंगा था? वीना ने फाटक के एक हिस्से को लाल रंग से रंग दिया था। चाची जी जरा आप बताइए, विनय ने फाटक को किस रंग में रंगा था? अच्छा, अभी बताई थे। विनय ने फाटक पर हरा रंग लगाए रहा। कोमल बिटिया, हम लोगों ने कहानी पर बातचीत तो कर ही ली है, तो क्यों ना अब हम लोग अपने कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ें। बिल्कुल चाचा जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा भाग, कक्षा 3 और 5 के बच्चों के साथ। तो बच्चा लोग तैयार हो ही जाओ, हमरे साथ है पहले एक खेल खेले खातिर। हाँ, अब अगर बात चली है खेल और कहानी की, तो क्यों ना हम एक खेल खेलें। क्यों कोमल बिटिया, तुम क्या कहती हो इस बारे में? ठीक है चाचा जी, चलिए आज मैं ही आप लोगों को एक खेल करवाती हूँ। इस खेल का नाम है वाक्य सुनो, संज्ञा शब्द पहचानो। इस खेल में हम बताएंगे कुछ वाक्य, वो भी एक दूसरे को, और हमें उस वाक्य में से संज्ञा शब्द को ढूंढकर बताना होगा। तो पहला वाक्य है, विनय घूम रहा है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है, जरा बताइए। हाँ, इस वाक्य में विनय एक संज्ञा शब्द है। कोमल दीदी, अब जरा आप बताइए कि मेरे पास किताब है में संज्ञा शब्द कौन सा होगा? अभी बता देती हूँ। इस वाक्य में तो संज्ञा शब्द है किताब। बहुत अच्छा कोमल बिटिया, एकदम सही जवाब दी हो तुम। देखा भाग्यवान, पढ़ने लिखने से कितना फायदा होता है। चलो अब जरा तुम भी बताओ कि गीता खेलती है वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? अभी बताए देते हैं, ईमा कौन बड़ी बात है। ई वाक्य में गीता एक संज्ञा शब्द आए। एकदम सही जवाब दिया है आपने। नेहा, आपके लिए भी मेरे पास एक वाक्य है, जरा बताइए। सेब मीठा है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? सेब मीठा है। वाक्य में इस वाक्य का पहला शब्द यानी सेब ही संज्ञा शब्द है। बच्चों, अब बारी है आपकी इस खेल को अपने घर में खेलने की। तो घर में रहते हुए मस्ती भी कीजिए और पढ़ाई भी करते रहिए। खेल तो हम लोग खेल ही चुके हैं, लेकिन अब समय हो गया है एक अच्छी सी, प्यारी सी, बढ़िया सी कहानी सुनने का। इस कहानी का नाम है सत्यम जरा संभल के। इस कहानी को लिखा है यामिनी विजयन जी ने। चुलबुला सत्यम चैन से नहीं बैठ सकता। वह दौड़ता है, छलांगे मारता है, चक्कर काटता है और कलामुंडियां खाता है और गिर भी जाता है। जरा चैन से बैठ जा, बाबा कहते। चोट लगे तो फिर रोते हुए मेरे पास मत आना, दीदी कहती। कहीं कुछ तोड़ मत देना, दादा समझाते। पूरी कक्षा सिर पर उठा रखी है, स्कूल में मैडम कहती। लेकिन सत्यम बेचारा क्या करे, उसके तो हाथ पैर तो हरदम हरकत करते रहते हैं। आज रविवार है, सत्यम को रविवार का इंतजार रहता है, क्योंकि हर रविवार वह माँ के साथ खेत पर जाता है। खेत घर से बहुत दूर है। रास्ते में पड़ते हैं खेत, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, घना जंगल और कल कल छल छल बहते झरने भी। सत्यम खरगोश की तरह कुदका, उसने हरण की तरह कुलांचे भरी। अरे संभल कर, कीचड़ में फिसल मत जाना, माँ ने कहा। वह कनखजूरे की तरह सरका और सांप की तरह रेंगा। जरा कांटों से बचना, माँ ने जोर से कहा। वह मकड़े की तरह झूला और लंगूर की तरह कूदा। अरे बंदर, जरा मजबूत डाल पकड़, माँ ने डर कर कहा। उसने बतख की तरह पैरों से चप्पू चलाया और मेंढक की तरह तैरा। गहरे पानी में मत जाना बेटा, माँ ने होशियार किया। वह छिपकली की तरह ऊपर चढ़ा और बकरी की तरह कूदा। जरा पैर जमा कर, माँ ने घबरा कर कहा। सत्यम ने अपनी बाहें पंखों की तरह फैलाई
और उड़ने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा कि मैं चील की तरह आसमान में उड़ रहा हूँ, बादलों पर तैर रहा हूँ, बिना पंख फड़फड़ाए। सूरज डूबने के बाद देर शाम को जब झिंगुरों ने अपना राग अलापना शुरू किया, तब घर जाने का समय हो गया। थक कर सत्यम माँ की पीठ पर लद गया। दोनों ऊंची नीची पगडंडियों पर चढ़ते उतरते, खेत जंगल झरने पार करते घर लौटे। वहां घर पहुंचा तो उसे कीचड़ मिट्टी से सना देख बाबा, दीदी और दादा खूब हंसे। दादा ने उसे नहलाया, बाबा ने बढ़िया खाना पकाया, दीदी ने मनपसंद कहानी सुनाकर सुलाया। सपने में सत्यम दौड़ा और कूदा और घूमा और उसने कलमुंडिया खाई और उड़ चला ऊपर और ऊपर। वे कितनी तरह की चालें चलते हैं। वाह भाई वाह, चुलबुले सत्यम की ये कहानी तो सचमुच बहुत ही रोचक थी। चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। सत्यम की तरह बच्चे बचपन में तो ऐसे ही होते हैं। ठीक आए, अब हम लोगन का ई कहानी पर कछु बात करे का चाहिए। ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो ये बताओ कि सत्यम को कौन से दिन का इंतजार रहता था? अच्छा चाचा जी, अभी बता देती हूँ। आपके इस सवाल का जवाब तो मेरे पास है। तो सत्यम को रविवार यानी संडे का इंतजार रहता था। क्यों निखिल, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ कोमल दीदी, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। मैंने भी इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। लेकिन ये कौन बताए कि सत्यम को रविवार का इंतजार काहे रहत रहा? चाची, मैं ही बता देता हूँ। सत्यम को रविवार का इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि वह अपनी माँ के साथ खेत पर जाता था। वाह निखिल, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। चाचा जी, जब सत्यम अपनी माँ के साथ खेत पर जाता था तो उसे कैसे रास्ते से गुजरना पड़ता था? कोमल बिटिया, रास्ते में खेत, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, घना जंगल और झरना पड़ता था। वाह, ए भई ना कछु बात, कहानी का ध्यान से सुने माँ यही फायदा होत है। हाँ, ठीक कहती हो भाग्यवान। हमें कहानी सुननी हो या किसी की बात, अगर ध्यान से सुन ली जाए तो जवाब देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को भी ऐसे ही कहानी, कविता या किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। चाचा जी, इस बात पर अमल करते हुए हम लोग खेलते हैं आज एक इंग्लिश का खेल। तो कोमल बिटिया, इंग्लिश का खेल तो हम खेल ही लेंगे, लेकिन ये तो बताओ आज के खेल में हम लोगों को करना क्या है? अभी बता देती हूँ चाचा जी। आज के इस खेल में हम लोगों को कोई एक शब्द बताना है और कोई दूसरा शब्द का विलोम शब्द बताएगा। तो नेहा, सबसे पहले आप ही बताइए। डार्क। अब डार्क का विलोम क्या होगा, ये आप बताइए। कोमल, मैं बस ये सोच रही थी कि आप लोग मुझसे हमेशा सबसे अंत में सवाल पूछते हैं और आज सबसे पहले सवाल पूछा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर, डार्क का विलोम शब्द होता है लाइट। कल हमहू एक कुछ शब्द आलिया से सीखे रहे। ओमा से एक शब्द आए डे। अब ई का विलोम शब्द तुम बताए दो तो जरा। हाँ हाँ, अभी बता देता हूँ भाग्यवान। डे शब्द का विलोम शब्द होगा नाइट, और नाइट का मतलब तो हम सबको पता है। निखिल, जरा आप भी बताइए। कोल्ड यानी ठंडे का विलोम क्या होता है? कोमल दीदी, कोल्ड शब्द का विलोम शब्द होगा हॉट यानी कि गरम। शाबाश निखिल बेटा, सही जवाब दिए हो। अब जरा तुम बताओ, ऑन का विलोम शब्द का होई? हाँ, ऑन शब्द का मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? हाँ हाँ, याद आया। ऑन शब्द का विलोम होगा ऑफ यानी कि बंद। वाह चाचा जी, आपने तो बिल्कुल सही समय पर शब्द का मतलब और उसका विलोम याद कर लिया। नेहा, अब आप भी एक शब्द यानी बिग का विलोम शब्द बता दीजिए। ठीक है कोमल, अभी बता देती हूँ। बिग का विलोम शब्द होता है स्मॉल, जिसका मतलब होता है छोटा। वाह नेहा बिटिया, ये अच्छा हुआ
जो तुमने हिंदी में भी इसका मतलब भी बता दिया। ठीक कहा तो तुम। हम हूँ इस्माल का मतलब हिंदी माँ ठीक से समझ गए हैं। चाची जी, खेल तो हम लोगों ने खेल ही लिया है, क्यों ना अब एक इंग्लिश की कविता सुन ली जाए। क्यों चाचा जी, आप सुनना चाहेंगे इंग्लिश की कविता? हाँ हाँ बिटिया, खेल खेलने के बाद अगर कोई इंग्लिश कविता भी सुनने को मिल जाए तो मज़ा और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंग्लिश कविता, जिसे इन्फोबिल्स ने तैयार किया है। चाची जी, हर रोज की तरह हम लोग इस कविता को सुनने के बाद इस पर ढेर सारी बातचीत भी करेंगे। ठीक आए कोमल बिटिया। अरे वाह कोमल, ये इंग्लिश की कविता तो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि इस कविता में हेल्प यानी मदद करने की बात जो कही गई है। तभी तो मैंने ये कविता आप सभी लोगों को आज सुनाई है। और सबसे अच्छी बात ये है, इस कविता में हमें ये बताया गया है हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोमल बिटिया, रोज की तरह मैंने आज भी कुछ शब्द सीखे हैं इस कविता से, और वो शब्द हैं नाइस, जिसका हिंदी में मतलब होता है अच्छा, और दूसरा शब्द है लिटिल, जिसे हिंदी में छोटा कहते हैं। हम कुछ शब्द सीखे हैं ये कविता से, जैसे इस्माइल जी का अर्थ होता है मुस्कुराना, और दूसरा शब्द है ओल्ड जी का अर्थ होए पुराना। नेहा बिटिया, ठीक बताए हैं ना हम? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस कविता में और भी शब्द आए हैं, जैसे रिमेम्बर, जिसका मतलब होता है याद करना। बिटिया, अब तुम दोनों इस कविता को हिंदी में भी ठीक से समझा दो तो और भी मजा आ जाएगा। हम यह बात कहे वाले रहे। ठीक है चाचा जी, चाची जी, इस कविता में ये बताया गया है कि जहाँ तक हो सके हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से दूसरों को खुशी भी मिलती है और हमें इस परोपकार के लिए याद भी रखते हैं। अरे वाह, वैसे बिटिया तुम्हारी चाची और मैं अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं। ये बात तो एकदम सही है। हम लोगन का जब भी मौका मिलत है हम अपन मदद दे देत हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है चाची जी। बच्चों, हम लोगों को भी ऐसे ही अपने साथियों की मदद करनी चाहिए, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि रेडियो पर हमारा आज कार्यक्रम सुन रहे बच्चों ने भी कविता से ये अच्छी अच्छी बात सीख ली होगी। ईमा कौन कहे की बात आए, आजकल के बच्चन का खाली एक बार बताए की दे रहा है, सब कुछ झट से समझ लेते हैं। चाची जी, रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चों ने भी इस इंग्लिश कविता से अच्छी अच्छी बातें ज़रूर सीख ली होंगी। तो बच्चों, इसी तरह खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। अब हमारे आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो चुका है, तो कल आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू।
है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना, जैसे सीखे मंत्र चू। बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू।